नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज मैं अपनी विधानसभा राजेंद्र नगर विधानसभा के सभी साथियों से कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए आप सबको ये वीडियो मैसेज भेज रहा हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली में लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। कल दिल्ली में 17,000 से ज़्यादा केसेस आए, पूरे देश भर में 2 लाख से ज़्यादा केसेस आए और अब हिंदुस्तान कोविड-19 महामारी की लिस्ट में सबसे बुरी तरीके से प्रभावित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गया है। स्थिति वास्तव में बहुत चिंताजनक है और इसीलिए आज मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ आपका विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई होने के नाते, कि हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकारी तंत्र, सभी पार्टियां, सभी सरकारें मिलकर इस कोरोना रूपी राक्षस से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज जैसे पहले आपने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद भी सरकार के साथ मिलकर एक मुहिम छेड़कर कोविड रूपी राक्षस को हराया था, आपसे वही हेल्प, वही मदद मांगने के लिए फिर से अनुरोध कर रहा हूँ। हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज करने हैं हाथ, हाथ साफ रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग समाज में, हमारी सोसाइटी में, जिनमें एक प्रकार से इस महामारी की थकान सी आ गई है, महामारी लापरवाही आ गई है, जिसे अंग्रेजी में कोविड फटीग कहते हैं, जिसके चलते आज वो मास्क नाक के नीचे लगाते हैं या पहनते ही नहीं है या गले में लटकाया हुआ है, आप लोग उनसे भी अनुरोध करें कि ऐसा मत करें, क्योंकि वो केवल अपने ही नहीं, अपने परिवार वालों और पूरे समाज की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय दिल्ली में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है, वो कुछ इस प्रकार है। आपकी सरकार, केजरीवाल सरकार ने बीते एक हफ्ते में 8,000 नए बेड्स कोविड के लिए, कोरोना महामारी के लिए लगाए। कुल मिलाकर आज दिल्ली में 15,000 बेड्स इस महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने लगाए हुए हैं, जिसमें अभी भी लगभग 30 से 35% बेड्स खाली हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में कई हजार बेड अभी भी खाली हैं और बेड्स की कोई कमी इस समय दिल्ली में नहीं है। आईसीयू बेड्स की भी कोई कमी, वेंटिलेटर वाले बेड की भी कमी इस समय दिल्ली में नहीं है। लेकिन ये बहुत तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगा कि केवल वही लोग, और आप सबको ये बात कहिएगा, केवल वही लोग जिनके लक्षण अति गंभीर हैं और जिन्हें डॉक्टर कह रहा है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, केवल वही लोग अस्पताल में जाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई हल्का लक्षण वाला, जो होम आइसोलेशन से भी ठीक हो सकता है, वो अस्पताल पहुंच जाए और अस्पताल में एक उस कीमती बेड पे अपना इलाज करवाए, जिस कीमती बेड पे शायद कुछ ऐसे भी लोगों की जानें बच सकती थी जो मौत के मुंह में बैठे हैं, जो मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारी सरकार लॉकडाउन के किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन के सख्त खिलाफ है। खुद मुख्यमंत्री जी ने यह बात सार्वजनिक तौर पे कई बार कही। लेकिन इस कोरोना महामारी की पेस को, जिस स्पीड पे कोविड-19 वायरस बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने की, उसकी गति को धीमे करने की, चेन ब्रेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आज दिल्ली में लगाई हैं। वीकेंड पे कर्फ्यू रहने वाला, एक प्रकार का लॉकडाउन 48 घंटे से ज्यादा दिल्ली में रहेगा और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीकेंड कर्फ्यू का खूब पालन कीजिएगा। हमें पता है, हम ये बात जानते हैं और सबने महसूस किया है कि जब इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो लोगों की जीविका पर, आमदनी पर, लोगों की मैं कहूँ रोजमर्रा के जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ये बात भली भांति समझती है और हम ये किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बनाई हैं कि कम से कम थोड़े समय के लिए हमें इन रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना होगा। इसीलिए मैं आपसे आपके सहयोग की अपील करता हूं। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय हमारी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा में कई जगह कोविड टेस्टिंग दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार मुफ्त में करा रही है, जहां
आपकी जांच होगी। अगर आपके हल्के लक्षण हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो जल्द से जल्द दिल्ली सरकार के नियरेस्ट कोविड टेस्टिंग सेंटर पे जाएं। वहाँ पे आपको कोई आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर भी मिलेगा और वहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जो आपका सैंपल लेंगे और जल्द से जल्द रिपोर्ट आपको मुहैया कराएंगे। इसी के साथ साथ कई जगह मैंने अपनी विधानसभा में वैक्सीन सेंटर्स यानी कि टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स शुरू करवाए हैं। कई स्कूल्स के अंदर, अस्पतालों में, कई बिल्डिंग्स के अंदर वैक्सीन सेंटर्स चल रहा है, जिसकी लिस्ट मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली थी। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, अगर आप केंद्र सरकार द्वारा दिए गए क्राइटेरिया में फिट होते हैं, सो जल्द से जल्द जाकर वैक्सीन लगवा लीजिए। पूरे देश में वैक्सीन के स्टॉक्स वैसे ही खत्म होने की कगार पे खड़े हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार ने, केंद्र में बैठी सरकार ने लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज एक्सपोर्ट कर दी, 84 देशों को दे दी, और आज हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। किसी राज्य के पास 2 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है तो किसी राज्य के पास 5 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है। वैक्सीन की स्थिति बड़ी खराब है। तो इससे पहले हमें अपनी विधानसभा के अंदर किसी प्रकार की शॉर्टेज फेस करनी पड़े या कोई समस्या फेस करनी पड़े, जो लोग एलिजिबल हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लगवाइए, सुरक्षा कवच को पहनिए, यह आपकी रक्षा करेगा। वैक्सीन लगने के बाद भी हम लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना, इससे नाता नहीं तोड़ना है। ये फिर भी लागू रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों डोज लग जाए वैक्सीन की, फिर भी आप या तो कोविड-19 वायरस के कैरियर बन सकते हैं या आपको हल्के बहुत लक्षण वाला कोविड-19 हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि वैक्सीन लगाकर अपने अंदर इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज इस भीषण वायरस से लड़ने की उत्पन्न करिए और मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं। मैं आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद हूं। हम सब ने मिलकर इस कोरोना रूपी राक्षस से लड़ाई लड़नी है, जैसे पिछले साल लड़ी थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम दिल्ली वाले मिलकर इस वायरस से अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, अवश्य विजयी होंगे, और उसमें भी हमारी विधानसभा, हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा का इलाका नंबर बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।